बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। क्या कह रहा है 71, देखिएगा। एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी जाए तथा प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य 5% भी बढ़ा दिया जाए तो बताइए उस वक्त पर कुल इकट्ठी धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ाना कम करना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं 3-4 मेथड होते हैं। पिछले पार्ट में भी बताए थे मैंने, तो आप चाहें तो तीनों चारों कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लगा लेते हैं जो फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100 वाला मेथड होता है वो, ठीक है। प्लस माइनस कहीं नहीं लगा है क्योंकि वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। तो हम देख लेते हैं पहले ये क्या बोल रहा है आपको। पहले आपको बोल रहा है सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी। तो ये तो आपको पता है कि जो कुल धनराशि आने वाली है वो डिपेंड करेगा कि टिकट रेट पर और डिपेंड करेगा उस सिनेमा हॉल की कैपेसिटी पर, मतलब कितने उसमें सीट्स है। तो 30% सीटों की संख्या बढ़ा दी और हर टिकट के लिए 5% बढ़ा दी रेट। तो 30% बढ़ा है तो प्लस में ही आएगा, 5% ये बढ़ रहा है तो ये भी प्लस में आएगा। तो 30 × 5 दोनों ही धनात्मक है, गुणा हुआ तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी प्लस में ही आ गया। ये लीजिए आ गया इसका आंसर। 0 से ये 0, 5 से ये 30 गया 2 बार। 3/2 कर लेते हैं जो कि होगा आपका कितना 1.5। 30 और 5 कितना 35, 35 और 1/2 कितना हो गया 36.5%। क्या हो गया, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि। इसका मतलब ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन, जो कि ये बता रहा है कि उस धन पर, मतलब जो उसका रेवेन्यू हो रहा है उस पर जो है 36.5% इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 71। इसी क्वेश्चन 71 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक की। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज और उसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 16, जिसका एक क्वेश्चन 71 हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के बारे में। क्या कह रहा है 72, देखिएगा। वैसा ही कुछ है जो अभी हमने देखा था क्वेश्चन। एक कपड़े की कीमत 15% घटाने पर उसकी बिक्री में 35% की आपको क्या बोल रहा है वृद्धि हो जाती है। कपड़े की कीमत हमने 15% घटा दी तो उसकी बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कुल प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। तो करने के तरीके भी जो 3-4 पिछले पार्ट में बताए हैं मैंने आपको, उनसे आप कर सकते हैं। तो आप जो चाहें वो मेथड लगा सकते हैं। तो हम वही मेथड लगा लेते हैं जो अभी हमने देखा है, फर्स्ट सेकंड वाला। तो 15% घटाने पर तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन में 100। प्लस माइनस अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जब वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस लिखेंगे। तो आपको कह रहा है कपड़े की कीमत 15% घटाने पर, तो घटाना है इसका मतलब 15 आएगा माइनस का। फिर बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है तो ये आएगा 35 प्लस का। अब 15 × 35 प्लस और माइनस का गुणा कर रहे हो आप, तो मल्टीप्लीकेशन किस में आ जाएगा, माइनस में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गया 5 से कितना 7 बार, ये गया 5 से कितना 20 बार, ठीक है। फिर ये 5 से गया कितना 4 और ये 5 से गया कितना 3, और ये कैंसिल हो रहा है नहीं। 7 और 3 का गुणा कर लेते हैं कितना 21, तो ये हो गया 21 अपॉन कितना 4। चलिए -15 और प्लस का 35 है तो ये प्लस का आ जाएगा 20 और माइनस का ये चल रहा है 21 बटा कितना 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। अब हम देख सकते हैं, देखिएगा वैसे तो आगे इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं और पूरा अगर सॉल्व ना करें तो भी हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 20 है, -21/4 करूंगा तो 21/4 करूंगा तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी किसमें, प्लस में ही आएगी। तो इसका मतलब आंसर होगा, अगर देखें तो ऑप्शन बी ही, क्योंकि वृद्धि हो रही है। हमें दिख रहा है जब प्लस में आती है तो वृद्धि के बारे में बात होती है, तो आंसर तो इसका होगा वृद्धि वाला, और जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और 20 -21/4 करूं तो 14 ऐसा ही कुछ आएगा, 14 से ही। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ये तो हम इसको सॉल्व किए बिना कर सकते, और अगर सॉल्व करके देखना है तो भी हम देख सकते हैं। देखिएगा पॉइंट में ना देकर फ्रैक्शन में दिया आंसर, तो फ्रैक्शन में ही चलते हैं। ये 20 एज इट इज आ गया,
21/4 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 से ही 3/4, क्योंकि 4 का 5 से 20, फिर सॉरी 3/4 की जगह हम इसको लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 5 का 4 से 20, 20 और 1 कितना 21, तो ये हो गया 21/4। तो हमें 20 में से 5 से 1/4 घटाना है, तो 20 में से 5 घटा लिया तो 15, फिर 1/4 घटाया, तो हम कह सकते हैं 14 से ही 3/4% जो है वो हमारा आंसर होगा, और वो वृद्धि के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 72। क्यों हो रही है वृद्धि, क्योंकि प्लस में, माइनस में होता तो कमी हो जाती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73, देखिए। 73 आपको कह रहा है कि एक छात्र को एक आयत की लंबाई और चौड़ाई मापने को कहा गया, उसने गलती से लंबाई को 20% कम और चौड़ाई को 10% अधिक नाप लिया। ठीक है, यदि उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इस माप के बाद वह उस आयत का क्षेत्रफल कितना ज्ञात कर पाया। मतलब ओरिजिनल जो इसका एरिया है वो है 200, तो ये जो इसने दो गलतियां की है लंबाई और चौड़ाई मापने में, उसके बाद में वो फाइनली अगर हम देखें तो उसका एरिया कितना बता पाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं फ्रैक्शन वाले मेथड से, वैसे तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भिन्नात्मक वाला जो तरीका है वो क्या है, देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात हो रही है, आयत है, लंबाई को क्या किया 20% कम और चौड़ाई को 10% अधिक नाप लिया। तो 20% है तो फ्रैक्शन में बदलूं तो मैं कह सकता हूं 1/5, 10% है तो भिन्न में बदलूं तो मैं कह सकता हूं 1/10। ठीक है, अब जैसे ही फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो आपको पता है जो ये फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू लिखी हुई है ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू बन जाती है, मूल मान जिसे हम कहते हैं। तो 5 पर 1 और इधर 10 पर 1, 20% क्या बोल रहा है कम, तो 5 पर 1 की कमी, और 10% क्या बोल रहा है आपको अधिक, तो 10 पर 1 की वृद्धि। तो अगर मैं पहले वाला एरिया देखूं इकाई के तौर पर यहां से, तो पहले वाला एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी 5 इकाई और चौड़ाई कितनी 10 इकाई, तो 5 इंटू 10 मैं कह सकता हूं 50 इकाई पहले का एरिया हो गया गलती करने से पहले। और गलती करने के बाद में जो नया एरिया आया है इकाई के तौर पर वो क्या होगा, लंबाई को 20% क्या कर दिया कम, तो 5 पर 1 कम कर दिया, तो कितना कर दिया 4। चौड़ाई में क्या कर दिया 10% अधिक नाप लिया, तो 10 पर 1 ज्यादा नाप लिया, इसका मतलब कितना नाप लिया 11, तो ये कितना हो गया 44 इकाई, 44 यूनिट आ चुका है नया वाला जो एरिया है। तो आप देख सकते हैं पहले एरिया था 50 इकाई, अब एरिया है 44 इकाई। अगर मैं क्वेश्चन में बात करूं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गलती करने से पहले उसका क्षेत्रफल नापा गया था कितना 200 वर्ग सेंटीमीटर, तो गलती करने से पहले इकाई कितनी है क्षेत्रफल की 50 और है कितना मान 200, तो मैं कह सकता हूं 50 इकाई 200 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक इकाई किसके बराबर होगा 200/50। क्या एक इकाई के बारे में पूछ रहा है, नहीं, आपको वो ये पूछ रहा है कि ये गलतियां करने के बाद में क्षेत्रफल कितना उसने नाप कर बताया वो बताइए। तो वो बताया 44 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो 44 की क्या होगी गुणा करके देखते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 4 बार, तो 44 का 4 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 4 का 4 से 16, फिर 16 और 1 कितना 17, तो हम कह सकते हैं ये 176 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 73। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74, देखिए 74 आपको कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किए, ठीक है, तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य परीक्षार्थी है बी, उसने 75% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के अंकों से उसने 15 अंक अधिक ही प्राप्त किए हैं,
तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मतलब टोटल एग्जाम जो है वो कितने नंबर का है। आसानी से बता सकते हैं, कैसे, देखिएगा। ये हो गया ए और ये हो गया आपके बी, ठीक है। यहां तक ए कितने प्रतिशत ला रहा है, 25%। बी कितने प्रतिशत ला रहा है, 75%। ए पास हो रहा है क्या, नहीं, 25% लाकर 45 नंबर से फेल हो रहा है। इसका मतलब पास होने वाला ए से आगे ही है, मान लेते हैं यही कहीं है। बी जो है 75% अंक लाता है और पास होने वाले से भी 15 अंक अधिक लाता है। इसका मतलब बी जो है पास होने वाले से भी आगे निकल चुका है। तो अगर मैं ए के लिए देखूं, 25% लाया है, फेल कितने से हुआ है, 45 नंबर से। इसका मतलब 25% में 45 नंबर और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता। बी के लिए बात करूं, 75% अंक लाया है और पास हुआ है कितने, 15 नंबर से। इसका मतलब जो पास होने वाला है उससे भी आगे निकल चुका है कितने नंबर, 15 नंबर, ठीक है यहां तक। तो अब देखिएगा, सिंपल सा हिसाब है। अगर आपको ए से बी पर जाना है तो प्रतिशत कितना चाहिए, 25% से 75% जाना है तो प्रतिशत आपको चाहिए 50%, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 50%, और ये 50% नंबर में किसके बराबर है, आप देख सकते हैं। अगर आप ए से बी तक जाएंगे तो आपको कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो आप ए से पास होने वाले पर जाएंगे तो 45 नंबर चाहिए होंगे, फिर पास होने वाले से बी पर जाएंगे तो 15 नंबर और चाहिए होंगे। तो ए से बी तक जाने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए होंगे आपको, 45 और 15 मतलब कितने, 60 नंबर चाहिए होंगे। तो 50% का मतलब अंक में कितना है, 60 अंक। हमारा क्वेश्चन ये है कि पूर्णांक कितना है, मतलब पूरा एग्जाम कितने नंबर का है। तो जब पूरा एग्जाम की बात करते हैं प्रतिशत में तो 100% होता है वो, तो 50% 60 नंबर के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 120 नंबर के बराबर। तो सिंपल सा हिसाब है, 100% मतलब पूरा पेपर हो गया हमारा 120 नंबर का। यही हमें पूछा है और जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में, क्या कह रहा है देखिएगा। $75 नंबर आपको कह रहा है कि ए अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। चलिए, ये है ए, नंबर लाया 430, फेल हो गया कितने से, 50 नंबर से। इसका मतलब 430 में 50 नंबर और डाल दूं तो ये 480 बन जाता है। इसका मतलब जो पास होता है वो पास कितने वाला होता है, 480 नंबर वाला पास होता। आगे बात करते हैं। आपको कह रहा है यदि उत्तीर्णांक प्रतिशत, मतलब जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है, 40, और मैं देख सकता हूं पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 480। तो आपको पूछ रहा है पूर्णांक क्या होगा, मतलब पूरा एग्जाम कितने नंबर का होगा। तो सिंपल सा हिसाब है, पास होने के लिए नंबर कितने दिख रहे हैं आपको, 480, और पास होने के लिए प्रतिशत कितना दिख रहा है, 40। तो मैं कह सकता हूं 40% 480 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, आसानी से कह सकते हैं 480 बटा कितना, 40। एक एक नियम यूनिटी मेथड से। ये तो 1% का मान आया। क्या 1% के बारे में पूछ रहा है, नहीं, आपको पूछ रहा है पूर्णांक कितने नंबर का है। पूर्णांक मतलब पूरा पेपर कितने नंबर का है। तो कोई भी एग्जाम प्रतिशत में 100% का होता है, ये 1% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा, गुणा में 100 करते हैं। ये कैंसिल हो गया सिंपल सा, ये भी कैंसिल हो गया, तो वो एग्जाम है 1200 नंबर का। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 75, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।